जी हैं। और आइए हम स्वागत करते हैं विभोर जी का, एक अच्छे प्रभु के प्रेम से भरे हुए परमेश्वर के बेटे का हमेशा वचन के लिए बोलने के लिए अपने आप समर्पित कर तैयार रहते हैं। प्रभु बहुत बढ़ाए आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया है, एक और नया दिन को प्रभु ने दिया एक संगति करने के लिए और खुदा की कुछ चीजों को फिर से एक बार बांटने के लिए। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर के लिए जब मुझे पता चला और मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे यहाँ पे क्या बोलना है इस जगह पे, तो प्रभु का आत्मा मुझे दिखाया एक ऐसी छोटी सी जगह थी, आसपास बहुत सारे पेड़ थे। उस जगह पे एक गुलाब का एक पौधा निकला और उसमें एक बहुत सुंदर गुलाब उसमें बन गया। बहुत सुंदर गुलाब था वो, और लगने के बाद तुरंत वो गुलाब जो है वो पूरे अपने बोलना चाहिए अपने जो सबसे बेस्ट अवस्था होती है वहां पहुंचा और वो एकदम से सूख गया, ऐसा प्रभु ने दिखा। मैं समझा नहीं इस विषय को कि प्रभु किस विषय में बात कर रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ कि उस भूमि में एक ही गुलाब था, कैसे, और वो कैसे सूख गया। ना उसको कीड़े लगे ना उसको कुछ और लगता हुआ दिखाया प्रभु ने, बस अचानक सूख गया। मैं फिर से प्रार्थना किया, प्रभु ये किस बारे में मुझे बता, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रभु ने एक मुझे पता नहीं ये कौन सा फूल था, लेकिन ये सूरजमुखी के जैसा ऐसे बहुत बड़ा था ये फूल, और उस फूल को प्रभु ने ऐसा दिखाया और उसमें दिखाया अचानक उसके बीच में सड़ना शुरू हो गया। वो ये भी सेम था, दो फूलों के विषय में बात हो रही थी। दोनों अपनी चरम अवस्था पे पहुंचने के बाद एक सूख गया और एक को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया और तुरंत वो जो दूसरा जो था वो भी खराब हो गया। तो मैं खोजता रहा इस विषय पे, और पिछले दिनों कुछ विषय पे प्रभु ने मुझसे बात किया था थोड़े समय पहले। मुझे उस विषय के साथ ये बातें बहुत सिमिलर लगी और उसी विषय पे आज हम प्रभु जो सिखाया है उस पे हम उस पे मनन करेंगे। और इस समय मुझे पूरी आशा है कि इस समय आप सभी ने अपनी बाइबल जरूर अपने पास रखी होगी और सब निकाल चुके होंगे। तो मेरे साथ इस समय निकालिएगा। आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे और ये मिलता है हमें दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय और इसका 14 पद से लेकर 17 तक। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 14 से 17। फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा बना दिया। जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और आराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन के लिए एक छोटी सी आधे मिनट की हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। अपने मनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद खुदावंत, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, और हम सबके मनों के लिए मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ। जब हमने इस वचन को सुना है और जब इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा हमको सिखाने जा रही है प्रभु जी,
होने दे खुदा कि हम अपनी मन प्राण आत्मा के साथ खुदा यहीं इसी जगह उपस्थित हो प्रभु, आपके साथ उपस्थित हो खुदा। हम यहाँ और वहाँ भटकने वाले ना हो प्रभु, ये हमारा मन ना भटके, उसके मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा। अपने ऊपर ईश्वर का लहू लगाता हूँ इस सिग्नल पे और सारे नेटवर्क्स पे ईश्वर का लहू लगाता हूँ। बैठे हुए हर व्यक्ति के वातावरण में, उनके घर पे, उनके मन मस्तिष्क के ऊपर ईश्वर का लहू लगाता हूँ। और जो कुछ भी बोया जाए खुदा वो अच्छी भूमि पर गिरे, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, और फल लाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बात को ईश्वर के लहू में ढांकते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। यहाँ पे हमने इस वचन में आपने पढ़ा होगा, और इसको मुझे लगता है कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा और कुछ और विषयों में आपने सुना भी होगा। लेकिन मैं जब इस वचन को जब पढ़ने लगा तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी, एक विषय बड़ा मुझे परेशान कर रहा था कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सुलेमान ने रथ सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे। 1400 रथ और 12,000 सवार, ये मेरे को थोड़ा सा ना उटपुटांग लगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यदि मान लीजिए आपके पास में कितनी आपके पास में गाड़ियां होंगी, एक अनुमान मान लीजिए आपके पास में 10 गाड़ियां हैं, आप कितने ड्राइवर रखेंगे 10 गाड़ियों के लिए? 10 कम से, मतलब यदि अधिकतम आप रखेंगे 10, या हो सकता है कभी कोई बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए, आप 11 रखेंगे या 12 रखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा जरूरत पड़ती है एक इस तरीके से, एक सामान्य रूप से। और तब स्पेशली तब जब सारे तरफ से विश्राम दिया गया है। परमेश्वर ने दाऊद के बाद सुलेमान के पूरे राज्य में विश्राम दिया है। सुलेमान के पूरे राज्य में कोई लड़ाई नहीं हुई है। इजराइल को प्रभु ने बहुत बहुत आशीष दिया है। ऐसे समय में, ऐसी शांति के समय में सुलेमान राजा 1400 रथ हैं उसके पास में और 12,000 सवार हैं, जो उसके रथों की संख्या का कम से कम वो 8 गुना है। वो बहुत बहुत ज्यादा है। इतने सवारों का आखिर ये एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ये समझ नहीं आया बात। और जब मैंने आगे इसको थोड़ा पढ़ा तो मुझे बातें थोड़ी सी और क्लियर हुई। वहां लिखा हुआ है उसने उनको रथों के नगरों में रखा था। उसने रथों के लिए नगर बसाया हुआ था। ये और थोड़ी सी अजीब वो था ना कि एक तो इतना ऑब्सेस्ड है एक व्यक्ति, थोड़ा सा इतना ज्यादा घोड़ों के प्रति कुछ ज्यादा प्रेम है एक व्यक्ति को कि वो अब इतने सारे घोड़े रखा है और उसके बाद इतने ज्यादा सवार रखा है, और उनको रखने के लिए उसने नगर नहीं नगरों को बसाया। लिखा है कई नगर हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे होता है ना हमारे देश में सिनेमा का एक नगर है मुंबई, जिसको हम, वहाँ सारे सिनेमा की सारी चीजें मुंबई में होती हैं। और हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वहां पे सारी जो ऐसे जो चीजें न्याय से संबंधित और कानूनों से संबंधित, वो सब चीजें वहां होती है। और यदि आप जहाजों के विषय में बात करें तो हमारे यहाँ जहाज विशाखापट्टनम में बनते हैं। वो सिटी है, वो सिटी इसी काम के लिए है, वो इसीलिए बसी हुई है। ऐसी बातें हैं। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि कैसे सुलेमान राजा ने एक नहीं बल्कि कई नगर बसाए थे, और उन नगरों में वो घोड़े, वो रथ और वो सवार जो हैं वो वहां रहते थे। उनकी ट्रेनिंग्स और उनके पता नहीं क्या क्या चीजें जो भी होती थी वो उस जगह पे ही होती थी। और इतना सब कुछ करने का कारण था कि वहां पे बहुत परमेश्वर ने आशीष दी थी, इतनी आशीष दी थी कि सोने और चांदी एकदम पत्थरों के भाव मिलते थे। और वहां पे देवदार जो बहुत बहुत बहुमूल्य लकड़ी है, वो लकड़ी जो है वो भी गूलर के पेड़, मतलब एकदम, मतलब हमारे यहाँ का बबूल हो गया या कुछ ऐसे, इतने सामान्य लकड़ी कि वो ऐसे भाव में मिलता था। और उससे बड़ी बात और क्या हो रहा है, आगे लिखा हुआ है जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। अभी सिर्फ सुलेमान राजा सिर्फ इतना काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रथों को नहीं रख रहा है, वो सिर्फ सवारों को नहीं रख रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, वो मिस्र से घोड़े अपने यहाँ मंगवा रहा है,
उन नगरों को जिसने उसको बसाया, जिसने इस घोड़े के पर्पस से बसाया हुआ है, वहां पे उन घोड़ों को रखता है वो झुंड के झुंड, और उसके व्यापारी भी हैं, ऐसा बता रहे हैं, राजा के व्यापारी हैं जो झुंड के झुंड एक ठहराया हुआ दाम है उसमें उसको लाते हैं, रखते हैं, अच्छी तरीके से शायद उसको कुछ और बढ़ाते हैं और आगे राजाओं को, दूसरे देश के राजाओं को बेचते हैं। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरह काम हो गया। अब इसका उदाहरण ऐसा है ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आपको पता है इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हमारे पास तेल रिफाइनरी बहुत है, हमारे पास इतने सारे देशों में। आपने अभी जो रिसेंट जो हमारे साथ हुआ, जो पिछले दिनों हुआ, कि कई देशों में पेट्रोल खत्म हो गया। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति आ गई, कंगालीपन आ गया। लेकिन हमारे इंडिया में थोड़े समय, इतने समय का ये युद्ध है, लेकिन एकदम थोड़े समय थोड़ा सा क्राइसिस हुआ, लेकिन उसके अलावा बाकी समय ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं मिल रहा था तेल। तेल मिल रहा था, थोड़ा बीच में कम हुआ, लेकिन अभी फिर से स्थिति सामान्य हो गई। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास तेलों की रिफाइनरी है। कच्चा तेल हम अपने पास लाते हैं और उसको हम शुद्ध करते हैं, उसको पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों में तब्दील करते हैं, और उसको यहाँ से फिर हम यूरोप भेजते हैं, हम बांग्लादेश भेजते हैं, हम अरब कंट्रीज भेजते हैं, श्रीलंका और चाइना, ऐसे बहुत सारी जगह में हम अपनी रिफाइनरी से उसको भेजते हैं। तो भारत के पास रिफाइनरी होने का फायदा है, और इस रिफाइनरी के लिए भारत ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन पेट्रोलियम, ये सब जो है, ये सारे पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सरकार ने बनाई हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हैं। उनका फायदा ये होता है कि कच्चा तेल किसी और को यदि कोई ले भी ले, कोई दूसरा देश, तो उसको फायदा नहीं है, क्योंकि उस कच्चे तेल को वो करेगा क्या? उसको पहले इंडिया भेजना पड़ेगा, और इंडिया के पास ये एडवांटेज होगा कि उसके पास तेल की सप्लाई रहेगी, आता ही रहेगा। कोई डायरेक्ट व्यक्ति चाहे तो भी उसको खरीद के पॉलिश करके अपने पास नहीं रख सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही इस जगह पे हो रहा है। क्या हो रहा है? जो मिस्र एक जगह है, मिस्र में, मिस्र का वातावरण एक्चुअली, मिस्र घोड़े मिस्र से नहीं, मतलब वहां घोड़े की पैदावार ऐसे सामान्य नहीं है। एक ऐसा हुआ कि एक ट्रेंड शुरू हुआ, वहां पे मिस्र घोड़े लाने लगा, और मिस्र का वातावरण जो है वो घोड़ों को बड़ा सूट किया। जैसे होता है ना कुछ फलों के लिए, जैसे होता है कि कुछ अच्छे फल एक ही जगह मिलते हैं, जैसे कश्मीर में मिलते हैं सेब, बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन अचानक से एक तरह का सेब जो है वो मध्य प्रदेश के वातावरण को सूट करने लगा, और मध्य प्रदेश में वो हरे रंग का सेब बड़े बड़े मात्रा में पैदा होने लगा। ये एक तरीका हुआ कि है वो चीज कहीं और की, लेकिन एक दूसरे जगह उसको सेम वातावरण मिल गया, अच्छा वातावरण मिला, और वो चीज वहां पे पैदा होने लगी। स्ट्रॉबेरी भी आपने देखा ना, कैसे अचानक हमारे देश में इतनी सारी स्ट्रॉबेरी आ रही है, क्योंकि कोई कोई जगह का वातावरण सूट कर रहा है स्ट्रॉबेरी को। बिल्कुल वैसे ही मिस्र का वातावरण घोड़ों की पैदावार बढ़ाने के लिए सूट कर रहा था। और क्या हो रहा था, ये सुलेमान राजा मिस्र से छोटे छोटे जब घोड़े पैदा होते होंगे, ऐसे छोटे छोटे फार्म वहां पे उनसे ऐसे बंच के बंच, ऐसे झुंड खरीदता होगा, वो बच्चों के, घोड़े के बच्चों के झुंड वो खरीद के बस एक घोड़ों की झुंड को वो लेके अपने पास में वहां पे शायद ट्रेन करता होगा या कुछ और करता होगा, ऐसे कुछ चीजों को करता होगा, और वो आगे उनको बेचने का काम कर रहा है। ऐसा एक व्यापारिक वाला काम, एक ऐसा आयात और निर्यात का काम कर रहा है सुलेमान राजा। और इसको अब ये चीज जो है, थोड़ा सा इसको और इसकी गहराई में पहुंचते हैं हम इस विषय में, और ये हम जानेंगे कि ये अच्छा हो रहा है कि नहीं। और हम इस समय चलते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 17 अध्याय, व्यवस्था विवरण और उसका 17 अध्याय, और इसके 17 अध्याय के जब अंतिम में आप देखेंगे ना, बिल्कुल 14 पद के ऊपर में व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 पद के ऊपर में एक आखिरी टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है राजाओं से संबंधित आदेश। इस पैराग्राफ में परमेश्वर ने बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग नियम दिए हैं, और यहाँ पे ये वाला जो है राजाओं से संबंधित है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 16 पद से लेकर 19 पद तक।
व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 16 पद से 19 पद तक। और बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक एक नकल अपने लिए कर ले। आमीन आमीन। यहाँ पे परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो घोड़े ना रखे, लिखा हुआ है। अब ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, दाऊद की संतान है सुलेमान राजा, उसने भरपूरी को देखा है। दाऊद ने संघर्ष को देखा है और सुलेमान ने भरपूरी को देखा है, और व्यवस्था के प्रति दाऊद बहुत समर्पित व्यक्ति है। बहुत यदि उससे गलती होती है वो पश्चाताप करने वाला व्यक्ति है। लेकिन सुलेमान के साथ क्या हो रहा है, अभी इतनी सारी चीजें हमने जानी घोड़े और सब बातों के विषय में, और यहाँ पे परमेश्वर की व्यवस्था बता दी है कि स्पष्ट रूप से मिस्र से घोड़े लाने से मना किया। एक तो ज्यादा घोड़े रखने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, और स्पष्ट रूप से मिस्र से तो लाना ही नहीं है बोला है। और ऐसा इसलिए बोला है परमेश्वर ने, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी मार्ग में जिससे आए हो उसी में लौट के चले जाओ। ये एक अभी आपने सुना होगा, इसको इसके विषय में आपने पहले भी सुना होगा, तो बड़ी एक विरोधाभास चीज है। एक व्यक्ति अपनी ग्रोथ के लिए, अपने व्यापारिक बुद्धि के लिए, अपने व्यापारिक काम के लिए वही काम कर रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, और उसको मना किया गया है स्पष्ट रूप से ये नहीं करना है। और ये भी बात है कि सुलेमान राजा, जिसको हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, इतना बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है? इसमें आगे लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में कि वह बहुत स्त्रियां भी ना रखें, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। अभी हमने देखा कि सुलेमान राजा के पास में बहुत सारी स्त्रियां हैं, ये हम सब जानते हैं। और एक तो वहां से मिस्र से उसको घोड़े भी नहीं लाना है, इवन इतना घोड़े नहीं लाने के लिए बोला, वो स्त्री एक पत्नी जो है वो वहीं से लेके आ गया है, और ढेर सारी पत्नियां हैं। और उसके बाद ये भी बोल रहा है प्रभु कि घोड़ा, अपना सोना और चांदी को भी इतना ज्यादा मत बढ़ाना। और अभी हमने पढ़ा सुलेमान के साथ ये हो रहा था कि वहां पे सोना और चांदी पत्थर के भाव मिल रहा था, इतना बहुत आया था। पत्थर का भाव क्या होता है, कुछ मतलब क्या है पत्थर का भाव आपके यहाँ पे शायद 2000-3000 रुपए ट्रैक्टर, पूरा ट्रैक्टर भर के एक पत्थर आपके घर में पहुंच जाता होगा 2-3 हजार रुपए में। तो क्या इस कीमत पे सोना और चांदी की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, इतना सस्ता हो सकता है? मतलब इतनी बहुतायत की वहां पे सारी चीजें बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं। घोड़ा नहीं लाना है, लेकिन एक व्यक्ति के पास बहुतायत से है। सवार तो कहीं 8 गुना ज्यादा सवार है। पत्नी नहीं रखना है इतना ज्यादा, लेकिन उसके पास बहुत सारी पत्नियां हैं, यहाँ तक कि मिस्र से भी पत्नी है। और सोना और चांदी के लिए भी बहुत नहीं बढ़ाना है, लेकिन उसके पास में बहुत है। और आगे लिखा हुआ है जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। अब ये इतना मूल बात परमेश्वर बोल रहे हैं कि एक व्यवस्था की पुस्तक रखना है राजा को जो गद्दी पे बैठ रहा है, और उसको पढ़ना है, इन चीजों को जो व्यवस्था दी गई है उसको पढ़ना है, लिखा है।
और शायद यहीं पे ना गलती हो रही थी सुलेमान से। वो उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, इतनी बुद्धि उसने मांगी थी, उसको मिल गई थी, इतना बड़ा राज्य उसको मिल गया था, इतनी समझदारी उसको मिल गई थी, कैसे वो न्याय करता था उसके बारे में हम सब जानते हैं। और वो है कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे घोड़े और कैसे सोने और कैसे चांदी, वो व्यक्ति ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि एक व्यक्ति नहीं बढ़ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं के साथ। ये बात बड़ी अजीब लग रही है ना, मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुन, क्योंकि प्रभु मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास और बुद्धि होती तो मैं तुझे और जानता, मैं और वचन की गहराई में जाता, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझने की शक्ति दे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ इतना बुद्धिमान होने के बाद भी वो व्यक्ति कैसे परमेश्वर के संगति से वो अलग हो रहा है, वो व्यवस्था से अलग हो रहा है और राजा होकर ऐसा काम कर रहा है। तो मुझे कुछ चीजें समझ आ रही थी। एक तो पहले ना घोड़े का ऑब्सेशन क्यों है, मुझे एक चीज मैं इस पे जानना चाह रहा हूँ कि क्यों एक व्यक्ति इतना घोड़ा चाहता है। राजा होने का ना एक एडवांटेज है, ऐसा कुछ है कि लोग ना उसको गिफ्ट करते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या कोई भी मंत्री आता है, बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं। और उसको जब लोग गिफ्ट करते हैं ना तो बेस्ट गिफ्ट करते हैं, और राजा को यदि कुछ देना है तो राजा को देने के लिए घोड़े से अच्छा कुछ नहीं। तो एक बार यदि कोई घोड़ा दिया गया किसी को, जैसे सुलेमान को शायद कोई घोड़ा मिला होगा जो बहुत बेहतरीन घोड़ा होगा। आज की स्थिति में अब ऐसे कंपेयर करें कि किसी को गाड़ी मिले, किसी व्यक्ति को सुंदर बेहतरीन गाड़ी जैसे BMW, ऑडी या और ऐसे रोल्स रॉयल्स और पता नहीं क्या कहते हैं, बेहतरीन गाड़ियां हैं जो दिखती हैं। और क्या हो यदि एक व्यक्ति को जब वो राजा बन जाए उसको गिफ्ट मिलने लगे उसके पड़ोस का राजा। अभी कल मैंने एक खबर देखी कि कतर ने गिफ्ट किया है एक एरोप्लेन ट्रम्प साहब को, अमेरिका के राष्ट्रपति को कतर ने एक पूरा एरोप्लेन गिफ्ट किया है, बड़ा भयंकर और बहुत अरबों रुपए का एरोप्लेन है। इतना बड़ा गिफ्ट देने का कारण कुछ स्वार्थ है कतर का उसके पीछे कि उसको कुछ चाहिए, इसलिए वो खुश करने के लिए उसने काम किया। मुफ्त में रेवड़ी कोई नहीं बैठता। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक तरीके की बटरिंग हो रही है, पॉलिश लगाने का काम हो रहा है एक व्यक्ति को, और ऐसे एक राजा के प्रति उसको आदत लग रही है ऐसी चीजों की, इस तरह की चीजों की। और ऐसा ही काम हो रहा है स्त्रियों के विषय में भी। लोग उसको अपनी राज्य की कोई बेटी को इसको बेटी दे रहा है, कोई उसको कुछ सबसे सुंदर और महिला गिफ्ट कर रहा है कि इसको लेके जाओ, वो पत्नी बना रहा है। और धीरे धीरे उसके पास में पत्नी बढ़ रही है, उसके पास में घोड़े बढ़ते जा रहे हैं, और उसके पास में सोना और चांदी जो गिफ्ट आ रहा है वो सब बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है कि अब वो सारी चीजें जो व्यवस्था में लिखी हुई है उनसे बाहर चला गया। ये शुरुआत एकदम से नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे हुई है। हो सकता है सुलेमान राजा को पता हो, कैसे नहीं पता होगा, व्यवस्था जानने वाले लोग वहां उसने रखा हुआ होगा। बहुत सारे, जब एक राजपाट की बात होती है तो वहां पे हर तरह के मंत्री होते हैं। एक मंत्री होगा जो व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानता होगा, कोई और दूसरी चीजों को जानता होगा, कोई सुरक्षा के लिए सेनापति होगा, और तमाम अलग अलग विभागों के लोग उसने रखा होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये सब चीजें हो रही थी तो व्यवस्था की बात किसी ने जाके बोली नहीं है उसको कि व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था की पुस्तक में ये नहीं करना है। इस बात को किसी ने बोला क्यों नहीं सुलेमान राजा? ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये चीजें धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गई। एकदम से करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन घोड़े बढ़ते चले गए, स्त्रियां बढ़ती चली गई, और उनके ज्ञान जो है वो बढ़ता चला गया, और ये चीजें किसी और जगह से शुरू होकर कहीं और पहुंच गई। और एक और वचन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, और ये सबोपदेशक की पुस्तक में है। और ये सबोपदेशक की पुस्तक भी ना ऐसी मानी जाती है, ऐसा बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सबोपदेशक की पुस्तक को राजा सुलेमान ने ही लिखा हुआ है। या ऐसा भी संभव है कि सुलेमान ने लिखा ना हो, लेकिन सुलेमान क्योंकि बुद्धिमानी की बातें करता था, तो लिखने वाले लोग जो उसने रखे हुए थे, जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं या जो घटनाएं हो रही है उसको डॉक्यूमेंट करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इन बातों को लिखा हो और उसको एक पुस्तक के रूप में संकलित किया हो। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी इतिहास में इस तरीके से बताया जाता है।
तो अभी यहाँ पे एक वचन है सर्वोपदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, मेरे साथ जरूर निकालिएगा, सर्वोपदेशक की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। और यहाँ पे हम ना एक एक करके ऊपर से धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और थोड़ी सी कुछ बातों को समझेंगे। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। बुद्धिमान का मन बस या अभी शुरुआत में यहीं से हम इतने में शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल। गंधी का तेल का मतलब होता है, गंधी मतलब परफ्यूम, इत्र, उसको ऐसे समझिए, इत्र का जो तेल है वो या परफ्यूम का जो तेल है वो मरी हुई मक्खियों के कारण गंधाने लगता है। अभी ये क्या है, अभी थोड़ा इसको समझिएगा कि गंधी का तेल क्या है। तो क्या होता है, यदि किसी चीज की मुझे खुशबू निकालनी, जैसे गुलाब हो गया या कोई बहुत सुगंधित जड़ हो गया, मुझे अभी किसी जड़ का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे आप जानते होंगे ऐसी जड़ों को निकालते हैं। आप कूलर में परफ्यूम डालते हैं ना, कूलर परफ्यूम आता है, ऐसी जड़ों से निकालते हैं उस परफ्यूम को। और कुछ और बहुत महंगे परफ्यूम बनते हैं जो इस तरीके से बनाए जाते हैं, और उनको बनाने का एक विशेष तरीका है। तरीका क्या है, इन सब चीजों को, जिसका भी आपको परफ्यूम बनाना है ना, उसको क्या करना है, आपको एक बर्तन के अंदर में डालना है। मान लीजिए कुकर के अंदर आपने सारा गुलाब का, मान लीजिए आपको इत्र बनाना है, तो आपने बहुत सारा गुलाब लिया और गुलाब को आपने कुकर के अंदर में डाल दिया, और कुकर की जहाँ पे सीटी लगती है ना, उस जगह पे सीटी आपको नहीं लगानी, उस जगह पे एक पाइप लगाना है। सीटी के ऊपर एक पाइप लगा दीजिए और वो एक दूसरे बर्तन में उसको जाने दीजिए जो ठंडे पानी में जाएगा। यहाँ से गर्म होगा, हम कुकर को चालू करेंगे, पूरा अंदर उबलेगा, तो सारा गुलाब उबलने लगेगा, और उसका जो भाप है वो उस पाइप के माध्यम से एक ठंडे पानी में जाता जाएगा। ये सामान्य विधि है इत्र बनाने की पुराने समय में, और आज भी यही काम करता है बहुत जगह पे। ये ऐसे करने से क्या हुआ कि सारा जो गुलाब के अंदर की जो सारी सुगंध थी, जो उसका एक्चुअल में तेल था, जो तेल उसका सुगंध बना रहा था, वो सारा तेल जो है वो भाप के साथ में मिल जाएगा, और भाप के साथ में होता हुआ वो दूसरी तरफ ठंडे पानी में चला जाएगा। अब हम सबको पता है कि पानी और तेल कभी एक साथ मिल नहीं सकते हैं, तो जो ठंडा पानी जहाँ पे वो गया, वहां पे पानी जो है वो नीचे हो जाएगा और तेल ऊपर हो जाएगा, तो उसको आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। यदि उसमें थोड़ा बहुत पानी चला गया उस तेल में, तो उसको फिर से एक बार गर्म कर सकते हैं और वो सारा तेल और पानी अलग अलग हो जाएगा, एकदम स्पष्ट है बात। ये जो निकलेगा ना, जो चीजें उधर निकली, वही है गंधी का तेल। उसको गंध मतलब सारा सार जो है ना गुलाब का या किसी जड़ का, वो निकाल के निचोड़ कर एक जगह पे डाल दिया गया है, रख लिया गया है। उस समय रखने के लिए एक तरह की शीशी, पत्थरों की शीशियां होती थी। उस पत्थर की शीशी में ऊपर ढक्कन लगाया जाता था लकड़ी का, कोई जैसे कुछ बोतल होती है ना, हमने देखा होगा कभी किसी फोटो में, उसमें कि ऊपर प्लास्टिक या उसका लोहे का ढक्कन नहीं बल्कि लकड़ी का एक कॉर्क बोलते हैं, उसका ढक्कन होता है। बिल्कुल वैसी ढक्कन उसमें लगाया जाता था ताकि कोई चीज उसके अंदर प्रवेश ना करे, और वो लकड़ी थोड़ी सी गहरी होती थी, थोड़ा सा ना ऐसा थोड़ा अंदर गहराई में जाने वाला, ताकि उसी लकड़ी को ढक्कन खोला जाए और उस लकड़ी से थोड़ा तेल निकाला जाए, और उसको आपको जहां पे भी लगाना है, आप अपने हाथ पे या अपने गर्दन पे या जहां पे भी आप कपड़ों में इस्तेमाल करना चाहें, उसको हल्का सा आप लगाना है आपको, और वापस ढक्कन को बंद कर देना है, और ये बड़ा अच्छा परफ्यूम का काम आपके लिए करेगा। ये इस पूरे प्रोसेस में यदि किसी दिन ऐसा हो जाए कि उसका ढक्कन खुला रह जाए, उस इत्र का ढक्कन जो है व्यक्ति भूल गया उसको वापस लगाना, तो क्या होगा, उसकी तेल की खुशबू जो है वो वातावरण में फैलेगी, और मक्खियों को, जो आसपास की मक्खियां हैं या कीड़े हैं, उनको लगेगा कि यहाँ पे कोई खाने की चीज है, कोई फल है या कोई फूल है या कोई जड़ है जिससे बड़ी अच्छी मीठी सुगंध आ रही है। इससे कीड़े बड़े जल्दी आकर्षित होंगे, और कीड़े जल्दी आएंगे और उसके अंदर जाते जाएंगे। जितनी जगह उसमें खाली है, जितने कीड़ों की जगह खाली है, वो सारे कीड़े उस तेल में गिरते जाएंगे, और तेल में गिरने के कारण क्या होगा, वो तेल उनके परों में जो है तेल लग जाएगा, फिर वो उड़ नहीं पाएंगे, उनके पैर चिपक जाएंगे उस तेल में, और वो उसी बर्तन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वो उस बर्तन के अंदर ही मर जाएंगे, और उसके बाद वो तेल जो है वो बसाने का काम करेगा।
इतना अच्छा प्रोसेस से एक तेल निकाला गया और उसको खराब करने के लिए थोड़े से एक छोटी सी लापरवाही, ढक्कन का निकालना काफी था उस चीज को को सुरक्षा की उसको सुरक्षित, अभी असुरक्षित हो गई वो चीजें हमारे साथ। वो ऐसी बातें जो हो रही हैं, ये घटनाएं जो हो रही हैं, ये बता रहा है कि कैसे वो जो सुगंध है ना वो आकर्षित कर रही है ऐसे कीड़ों को। बिल्कुल ऐसा ही होता है बुद्धि के साथ में। सुलेमान राजा के पास बहुत बुद्धि है और सुलेमान राजा के साथ में हम ये देख रहे हैं कि क्या हुआ, उसकी बुद्धिमानी की जब गंध ना आस पास पहुंची, बहुत सारे लोगों के पास पहुंची, तो बहुत सारे लोग उससे आकर्षित होने लगे और वो आकर्षण में उसके पास आने लगे और बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आने लगे। वो लोग जो दूषित थे, वो लोग जो अच्छे नहीं थे, वो भी सुलेमान के पास आने लगे और सुलेमान उन सब चीजों को अपने पास रखने लगता। धीरे धीरे, जैसे अभी गंधी के तेल के बारे में हमने सुना कि कैसे थोड़ा धीरे धीरे करके उसके अंदर कीड़े गिरते चले जाते हैं और वो तेल अपने अंदर वो कीड़ों के साथ उनकी गंदगियां पकड़ने लगता है और एक समय आता है वो बरसाने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही सुलेमान के साथ हो रहा है। एक छोटी सी लापरवाही ये थी कि एक आज्ञा का पालन सुलेमान नहीं कर रहा है, उसके कारण बहुत सारी जो मक्खियां हैं या ऐसे लोग हैं जो नहीं होने चाहिए, वो भी आ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, सुलेमान के साथ होते जा रहे हैं। सुलेमान गिफ्ट रखता जा रहा है और धीरे धीरे ये चीज जो है वो उसके अगेंस्ट जा रही है और उसको सड़ाने का काम कर रही है। और ये वो दर्शन ना, मैं यही महसूस कर रहा था कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जो दर्शन प्रभु ने दिखाया था शुरुआत में, कि एक गुलाब का पौधा आया और अचानक सड़ गया और एक दूसरा पौधा, एक दूसरा बड़ा फूल सूरजमुखी जैसा है, अचानक वो भी सड़ गया। और ये दोनों बिल्कुल ऐसी घटना, तब मुझे ये वचन यहाँ से मिला था मुझे कि इसके बारे में शायद आज प्रभु बात करना चाहता होगा। और ये बिल्कुल ये सेम चीजें ना, यदि हम इसमें से सीखें तो ये सीखने का विषय हमारा है कि बिल्कुल ऐसी जब हम आराधना में बढ़ेंगे, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम वचनों में बढ़ेंगे या कुछ और में बढ़ेंगे ना, हम खुशबू देने लगेंगे। पता नहीं कहाँ, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, कहाँ आप कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आप जहां भी होंगे आप खुशबू देंगे। और इस खुशबू के बीच में एक बहुत बड़ी चीज होगी, सुरक्षा, आज्ञाकारिता की। और यदि हम आज्ञाकारी नहीं होंगे, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही हम करेंगे और वो आज्ञाकारिता से हम चूक जाएंगे, तो क्या होगा, वो ढक्कन जो है ना वो खुला रह जाएगा। और जब वो ढक्कन खुला रह जाएगा तो हजारों मक्खियां, दुष्टात्माएं, इस बार मेरे और आपके लिए इन मक्खियों का मतलब है दुष्टात्माएं, वो दुष्टात्माएं जो अवसर खोजती हैं वो हमारे पास आने लगेंगी और उस अनाज्ञाकारिता का फायदा उठाएंगी और हमारे जीवन में प्रवेश करती जाएंगी, एक के बाद एक। वो कुछ लाभ लेके आ सकती हैं, कुछ ऐसे लालच लेकर आ सकती हैं कि हमको पता ही नहीं चलेगा कब धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचनों से दूर होते जा रहे हैं और एक के बाद दो के बाद चार के बाद 64 हम कब ऐसी बातों में पहुंच जाएंगे जहां पे हर चीज हमारे अगेंस्ट काम करेगी, हर चीज परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध काम करना शुरू हो जाएगा। और ये सब चीजें शुरू होंगी एक छोटी सी लापरवाही के साथ, जैसे लापरवाही सुलेमान राजा के साथ हुई। बिल्कुल एक ना सेम घटना एक और जगह पे है बाइबल में। आपने सुना होगा शाऊल के बारे में। दाऊद जब राजा बना, दाऊद राजा से पहले एक राजा था शाऊल को परमेश्वर ने बोला तुझे एक जगह पे जाना है, वहां पे जितने स्त्री पुरुष बच्चे क्या है सबको खत्म कर दे, सारे पशु जो भी जिंदा चीजें सब खत्म कर दे और उस जगह को हथिया ले। लेकिन उसने क्या किया, उस सबको मारने के बाद उसने पता चला कि आखिर में उसने कुछ अच्छे बैल, घोड़े और पता नहीं ऐसे कुछ जानवर जो है ना अच्छे जो बेहतरीन थे ना, उसको उसने मारा नहीं, उसने रख लिया। और यहीं से शाऊल परमेश्वर की दृष्टि में गिर गया, क्योंकि उसने क्या किया, उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। और आज्ञा के उल्लंघन के कारण आगे जाके आप पढ़ेंगे जब दाऊद का अभिषेक हुआ है, उसके साथ में शाऊल के पास एक दुष्ट आत्मा आ गई है और शाऊल को एक दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है।
दोनों चीजों में, दोनों घटनाओं में आपने देखा जैसे आज्ञाकारिता हट रही है, दुष्टात्माएं आ रही हैं और दुष्टात्माएं व्यक्ति को धीरे धीरे, शुरुआत में मजा आ रहा है लेकिन धीरे धीरे वो चीजें उस व्यक्ति को कहीं और दिशा में लेकर जा रही हैं। और ऐसा हुआ कि दोनों, सुलेमान का भी अंत इस परमेश्वर के राज्य में जाने के अनुसार नहीं हुआ, और शाऊल के लिए भी हमने देखा वो उसका अंतिम तो और खतरनाक था, वो जादू टोने और उनके पास में चला गया, वो ऐसा व्यक्ति बन गया। और ये सब चीजें एकदम से नहीं हुई, धीरे धीरे वहां पे उसको लेकर जाती गई। अब सुलेमान के साथ में थोड़ी इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। सुलेमान बहुत स्पष्ट, अभी हमने जाना कि सुलेमान कैसे उस मिस्र से घोड़े ला रहा था, मिस्र से स्त्रियां लेके आ रहा था, और इतनी सारी चीजें मिस्र से हो रही थी। आगे क्या हुआ है, आगे परमेश्वर ने सुलेमान, दाऊद को बोला है कि दाऊद के बाद में जो आगे जाके क्या होगा, उसका राज्य जो है वो 2 हिस्सों में बंट जाएगा, और जो दास है वो राजा बन जाएगा, ऐसा बोला गया है दाऊद के समय में ही। और सुलेमान के समय ये नहीं हो रहा है, लेकिन सुलेमान के बिल्कुल बच्चों के साथ ये होने वाला है। और सुलेमान को एक चीज पता चली है कि यारोबाम नाम का एक व्यक्ति है जिसका अभिषेक हो गया है राजा बनने के लिए अगला, और सुलेमान यारोबाम को मारना चाहता है। और जब वो यारोबाम को मारना चाहता है, उसको संरक्षण दी कौन रहा है, मिस्र दे रहा है। अगेन फिर से चीजें घूम के कहा गई, मिस्र में आ गई। वो मिस्र से व्यापार कर रहा था, मिस्र के साथ उसका इतना अच्छा संबंध था, और क्या हो रहा है, उसका जो विरोधी है, उसका जो दुश्मन है, जो अगला राजा बनने के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है, वो छिप कहा गया है मिस्र में। और मिस्र अब इतने अच्छे संबंध जो उसके सुलेमान के साथ में थे, उन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ शरण लेके रखा है। वहीं से, जहां से आज्ञाकारिता तोड़ना शुरू होती है, वहीं से श्राप एंटर करना शुरू करता है। इसलिए हमें ना इन सब विषयों में हमको सीखने की जरूरत है कि बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होता है। और जितने लोगों के साथ नहीं हुआ ना, ये शायद आपके साथ हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम ऐसे हमारे लाइफ में एंटर कर जाती हैं और हमको पता नहीं चलता कैसे धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। और शायद किसी के साथ में ऐसा हो भी रहा होगा, शायद इसीलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को यहाँ पे बोलने के लिए, ये बात को रखने के लिए बोला कि ये चीजें सावधानी रखने की बात है, और सब चीजें आज्ञाकारिता से शुरू होती है। और जैसे ही आज्ञाकारिता हमारे लिए एडवांटेज है थोड़ा, हम नए नियम के लोगों के लिए हम तुरंत ना पश्चाताप करके अपने आप को सुधार सकते हैं। इन लोगों के विषय में हमने जाना कि इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन हम जैसे हमको रियलाइज हो कि प्रभु मैंने ये आज्ञा तोड़ दी है, और इसके लिए सबसे जरूरी बात है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ना, जिससे हमको ये पता तो चले कि हाँ ये गलती मैंने की है, ये गलती मैं कर रहा हूँ। और यदि ये नहीं होगी ना, जैसे सुलेमान राजा के साथ हुआ, यदि उस व्यवस्था की पुस्तक को हम पढ़ेंगे नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हम कभी नहीं सुधार पाएंगे अपनी गलती को, हम कभी जान नहीं पाएंगे, और दुष्टात्माएं हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी, और उन अच्छी चीजों को जो हमारे पास एक दिन था जब हम उसके लिए घमंड करते थे, वो सब चीजें सड़ जाएंगी और उससे बांस आने लगेगा। जैसे शाऊल के साथ हुआ, जैसे सुलेमान के साथ हुआ, वैसे ही हमारे साथ हो सकता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने इन सब बातों को रखने का अवसर दिया, और हम सब लोगों ने, मुझे पूरी आशा है कि जरूर इन विषयों से, इन बातों से बहुत सारी बातों को सीखा होगा, और अपने जीवन में हम जरूर इन बातों को डालेंगे और प्रभु की महिमा होगी। प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन 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 हालेलुया। बहुत ही सामर्थी वचन के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू वीवर भाई, प्रभु बहुत आशीष दे, गहरे प्रकाशन में लेकर चलने के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने समझाया कि कैसे आज्ञाकारिता के साथ शाप भी जुड़ा होता है। यदि हम आज्ञाकारी ना रहे तो कैसे हम शाप में जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यदि इस समय आपने आशीष